वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को अगर किसी चीज से डर लगता था तो वह टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स था। स्टीफन हॉकिंस डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य से कोई समय यात्री टाइम ट्रेवल करके हमारे दौर में आ जाए और हमारी दुनिया को तबाह कर दे। स्टीफन हॉकिंस ये तो मानते थे कि समय यात्रा संभव है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों कालों में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन पास्ट में समय यात्रा करने से दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी ने पास्ट में केवल 1 मिनट पीछे ही टाइम ट्रेवल कर लिया तो वह भी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अब आप कहोगे कि समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने से क्या ही हो जाएगा, तो स्टीफन हॉकिंस ने इसे एक एग्जाम्पल से समझाया है। यदि कोई संख्यी वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल पर परीक्षण कर रहा है और वह ये जानना चाहता है कि अगर वह पास्ट में जाकर चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे तो क्या उसका वर्तमान पर कोई असर पड़ेगा, और उस संख्यी वैज्ञानिक ने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली जो समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे ले जा सकती हो, और वह वैज्ञानिक समय में 1 मिनट पीछे जाता है और अपने आप को देखता है और खुद को देखते ही अपने पास्ट वाले रूप को गोली मारकर खुद की हत्या कर देता है। अब इसका वर्तमान पर असर यह होगा कि उसकी टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही मौत हो गई। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर उसको मारा किसने। अब आप कहोगे कि उसी ने तो अपने आप को 1 मिनट पीछे जाकर गोली मारी थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर उसकी टाइम ट्रेवल करने से 1 मिनट पहले मौत हो चुकी थी तो वह अब टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है। अगर वह टाइम ट्रेवलिंग नहीं कर सकता तो वह 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली कैसे मार सकता है। अगर उसने अपने आप को गोली ही नहीं मारी तो उसकी मौत कैसे हो गई। वह कौन था जिसने उसे मारा। दरअसल इस सिनेरियो में आपको एक बात समझ आ रही होगी कि उस वैज्ञानिक की मौत हुई है, मतलब घटना तो घट चुकी है, लेकिन उस घटना के घटने का कारण क्या है ये डिफाइंड ही नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम है कि किसी भी घटना के घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है। इसे कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है। समय में पीछे जाना एक इफेक्ट को तो जन्म दे देता है, लेकिन उसका कॉज खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है, जैसे कि अगर आप टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के उस दौर में चले जाओ जब आपके दादाजी एक बच्चा थे और आप उन्हें मार दो, तो आप यहाँ पर एक इफेक्ट को जन्म दे दोगे बिना किसी कॉज के। मतलब अगर आपके दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई तो आपके पिताजी भी पैदा नहीं होने चाहिए, और अगर आपके पिताजी पैदा नहीं हुए तो आप कहाँ से आ गई। अगर आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए तो वह कौन था जिसने आपके दादाजी को मारा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समय में पीछे जाकर चीजों को बदला नहीं जा सकता तो क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना संभव है। यही सवाल स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में भी आया। उन्होंने सवाल का जवाब जानने के लिए एक विचित्र सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तो सभी समय यात्रियों को इनवाइट ही कर दिया। दरअसल स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें भविष्य से आने वाले सभी समय यात्रियों को निमंत्रण भेजा गया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि स्टीफन हॉकिंस ने खाने पीने की चीज टेबल पर तैयार रखी थी। सभी समय यात्रियों को पार्टी में आने के लिए 12 बजे का समय दिया गया, लेकिन मजे की बात ये थी कि स्टीफन हॉकिंस ने पार्टी तो ऑर्गेनाइज की, लेकिन पार्टी से पहले उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। स्टीफन हॉकिंस की नजरें टिक टिक करती हुई घड़ी और सामने उस दरवाजे पर टिकी थी जिससे टाइम ट्रेवल्स अंदर आने वाले थे। घड़ी में जैसे ही ठीक 12 बजते हैं वैसे ही स्टीफन हॉकिंस ने दरवाजे की ओर देखते हैं। कुछ समय बीता, लेकिन स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में कोई भी नहीं आया। जब पार्टी खत्म हो गई तब स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रैवलर्स को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाए, जिनको इंटरनेट इत्यादि पर सर्कुलेट किया गया। वह निमंत्रण आज भी जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर स्टीफन हॉकिंस के इस इनविटेशन को देख सकते हो, जिसमें पास्ट में पार्टी कौन सी जगह पर हो रही है, उस जगह की कोऑर्डिनेट्स है, डेट और टाइम है। अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा सकते हो तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस आपका इंतजार उनकी पार्टी में जरूर जाएं। दोस्तों, कहीं आप उस पार्टी में जाने की सच में तो नहीं सोच रहे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उससे पहले इस पैराडॉक्स को और जान लो, जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार समय में पीछे जाना संभव नहीं है। अगर हम समय में पीछे चले भी गए तो वहाँ पर चीजों को हम नहीं बदल सकते, और अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम समय के उस रूप में फंसकर रह जाएंगे, और जिन घटनाओं को हम बदलने की कोशिश करेंगे उन्हीं घटनाओं को घटाने के लिए हम निमित्त बनेंगे। मतलब समय की टाइमलाइन पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो समय ही हमें उस घटना को घटाने के लिए मोहरा बना देगा। वह कैसे, इस चीज को प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में भली भांति समझाया गया है। इसे हमें एक एग्जाम्पल से समझना होगा। मान लो आपका दोस्त गाड़ी से कहीं जा रहा है और अचानक उसका ध्यान इधर उधर भटकता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
जिसमें आपके दोस्त की मौत हो जाती है। जब आपको अपने दोस्त के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो आपको बड़ा दुख होता है, लेकिन सौभाग्य से आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे आप समय में पीछे यात्रा कर सकते हो। आपने सोचा कि क्यों ना समय में पीछे जाकर अपने दोस्त को बचाया जाए। आप अपनी टाइम मशीन से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उस जगह पर पहुंच जाते हो जहां पर आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है। आपने देखा कि आपका दोस्त बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलाते हुए आपकी ओर आ रहा है। आप अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए इशारे करते हो ताकि वह उस पेड़ से ना टकराए और आपके दोस्त का ध्यान आपकी ओर जाता है और उसकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आपके दोस्त का ध्यान आपकी ओर भटक गया, जिससे वह गाड़ी को संभाल नहीं पाया और उसने गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया और उस एक्सीडेंट में आपके दोस्त की मौत हो गई। अब आपको और बुरा लगा क्योंकि आपका दोस्त आपकी वजह से ही मारा गया। यहाँ से आप मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ी और पेचीदा होने वाली है। दोस्त की मौत की वजह से अपने एक बार फिर से सोचा कि उसको पास में जाकर एक बार फिर से बचाने की कोशिश की जाए। आप अपनी टाइम मशीन से उसी जगह पर वापस पहुंच जाते हो जहां आपका दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे जगह पर पहुंचते हो तो आप देखते हो कि आपका खुद का दूसरा रूप पहले से ही उस जगह पर मौजूद है जो आपके दोस्त को बचाने के लिए आया हुआ था। आप देखते हो कि आपका दोस्त बड़ी तेज गति से आ रहा है और आपका पहला वाला रूप आपके दोस्त को रोकने के लिए बड़ी ही जोर जोर से आवाज दे रहा है। आपको पता है कि अगर आपके दोस्त ने आपके पहले वाले रूप की आवाज सुन ली तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वह गाड़ी को पेड़ में ठोक देगा। इस वजह से आप अपने पहले वाले रूप को ही चुप करने के लिए दौड़ते हो, लेकिन आपके दोस्त की नजर आप पर पड़ती है और आपका दोस्त ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह से अचानक बीच सड़क पर दौड़ रहे हो। वह आपके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक गाड़ी पेड़ में टकरा जाती है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और इस बार दोस्त आपकी वजह से मारा जाता है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का मतलब होता है प्रीडिफाइंड, मतलब जो घटना पहले से निश्चित है उसे बदला नहीं जा सकता है और वह घटना आपकी वजह से ही घटेगी। चलिए एक बार फिर से स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में चलते हैं। दोस्तों, उस पार्टी में कोई समय यात्री आया ही नहीं। दोस्तों, इसके तमाम कारण दिया जाते हैं। इसका पहला कारण यह हो सकता है कि टाइम मशीन कभी बन ही न सकी हो। इसका दूसरा कारण यह दिया जाता है कि जब तक टाइम मशीन बनी होगी उससे पहले ही स्टीफन हॉकिंस का इनविटेशन नष्ट हो चुका होगा, जिस वजह से भविष्य के समय यात्रियों को स्टीफन हॉकिंग की पार्टी के बारे में पता ही न चल सका हो। तीसरा कारण हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान ज्यादा समय तक सरवाइव ही ना कर पाए हो। भविष्य में हम किसी प्राकृतिक आपदा या वर्ल्ड वॉर लड़कर खत्म हो गए हो, जिससे भविष्य के इंसानों को टाइम मशीन बनाने का मौका ही नहीं मिला। चौथा कारण ये हो सकता है कि शायद टाइम मशीन केवल फ्यूचर की यात्रा करवा सकती हो। एक और कारण यह हो सकता है कि समय यात्री टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स से डर गए हो, इस वजह से वह जानबूझकर स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में ना आए हो। दोस्तों, हो तो ये भी सकता है कि उन्होंने पार्टी भी अटेंड की हो और वह रियलिटी एक नई टाइमलाइन पर चालू हो गई, जिससे आप मल्टीवर्स बोल सकते हो। दोस्तों, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्टीफन हॉकिंस की पार्टी इस बात का सबूत है कि शायद भविष्य में अभी तक टाइम मशीन बनी ही ना हो। लेकिन आप निराश मत होइए, वर्तमान में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे ये लगता है कि भविष्य में टाइम मशीन का आविष्कार हो चुका है। ऐसी घटनाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।